नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं पत्रकार तेजपाल सिंह। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार मिश्रा जी, बहुत दरअसल बहुत। दरअसल जंतर मंतर पर जो हो रहा है और उसे देखकर पूरा देश हैरान है। देश ये सोचता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा सारा मंत्रिमंडल जीरो है, सारी पार्टी जीरो है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ तो वैल्यू पे काम होता है। कहते हैं अरे उसकी वैल्यू खत्म हो गई, उसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं रही। आज ये समझ में आया कि इनकी भी कुछ नहीं रही। आज सब खेल खत्म हो गया। और हमारे इधर और आपके इलाके में कहावत है, खेल खत्म पैसा हजम। खेल खत्म हो गया, तेरे पैसे भी हजम हो गए। पुलिस ने खूब जमकर आज लाठीचार्ज किया। किसी आंदोलनकारी ने एक पत्थर नहीं फेंका है, किसी आंदोलनकारी ने एक लाठी नहीं उठाई है। और तेजपाल जी, आज का ये जो आंदोलन था, ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। कोई नेतृत्व करता नहीं था। और जब नेतृत्व करता नहीं होता है फिर साइलेंट मोड में हो जाए, ये बड़ी उपलब्धि होती है। कोई नेतृत्व कर रहा होता है, उसकी इज्जत होती है, उसका अपना सिस्टम होता है कि कुछ होगा तो वो जेल चला जाएगा। नेतृत्व करता सुबह ही अपने सरेंडर कर गए। कोई स्वास्थ्य मंत्री के घर चला गया था, कोई कहीं चला गया था। बांगचुंग पहले से ही अस्पताल में थे। जब ये सब हो गया तो बांगचुंग ने कहा कि हम तो भाई अरेस्ट हो गए, वो अस्पताल में। अब जो गिरफ्तार हो गए हैं और जो छात्र घायल हुए हैं, उनका जब तक व्यवस्थाएं नहीं होंगी, हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करें। सरकार फिर फंस गई। लेकिन अभी अभी पता लगा है कि जंतर मंतर पर फिर जाके मंच बना लिया है। जंतर मंतर पर भीड़ एकत्रित फिर दोबारा होने लगी है। क्योंकि अभी 1.5 लाख से ज्यादा युवा आंदोलनकारी दिल्ली में मौजूद है। और अगर ये लौटा तो क्या होगा? और क्या खबर है अब आपके पास आज के जो हुआ उस पर पूरे पर? मिश्रा जी, पहले तो मैं बता दूं कि देश जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। ये 2014 के बाद कुछ लोगों को भ्रम हो गया था कि एक खास संगठन आरएसएस देश है, मोदी देश है और बीजेपी देश है। उस मिथक को आज युवाओं ने तोड़ दिया है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 12 साल से जिस जनता का, जिस युवा का शोषण हो रहा था वो अब सामने आया है। और आप देखिएगा कि कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या आपका पंजाब की कोई पार्टी हो, हरियाणा की कोई पार्टी हो, या उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी इस सत्ता से टकराने की हिम्मत नहीं रख सकती है। क्योंकि सबके काले चिट्ठे इनके पास हैं। और जिनके काले चिट्ठे नहीं है उनके सांसदों को खरीदने की ताकत इनके पास है। ये मैं नहीं कह रहा, आपने सुना होगा संजय राउत ने कहा था मंडी सज रही है सांसदों की। जो व्यक्ति, आप देखो बड़े बड़े लोगों के पोस्ट जाके देखो, आप जो 100-100, 200, 500 करोड़ के आदमी, वो सारे के सारे आदमी बीजेपी सत्ता की चाटुकारिता में व्यस्त हैं। कारण क्या है कि सबको ईडी और सीबीआई का डर है। लेकिन देश के 80 करोड़ लोग तो 5 करोड़ आदमी जिंदा है। और जो युवा है, 20 से 35 साल का जो यूथ है, उसके पास कोई काम नहीं है। आपने उनको तो धर्म का इस्तेमाल करके किसी को तो बजरंग दल में भर्ती कर दिया है, किसी को कावड़ में भर्ती कर दिया है। जब अगर उनसे समझ में आएगा, जब उनका नशा उतरेगा, तो मिश्रा जी वो किसी भी पार्टी से ज्यादा ताकतवर है युवा जो। और आज के आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि न तो इसको कांग्रेस कह सकती है कि आंदोलन हमारा था, ना आम आदमी पार्टी कह सकती है आंदोलन हमारा था, ना अखिलेश यादव कह सकते हैं आंदोलन हमारा था, ना ही कोई किसान यूनियन कह सकती है आंदोलन हमारा था। ये आंदोलन उस आक्रोश का नाम है। आज का जो आंदोलन है, जो आक्रोश 12 साल से जनता और लोग लेके बैठे हुए थे, और ये सबको आईना दिखाया है। इसका मतलब लोकतंत्र में पहली बार 12 साल में देश की जनता ने आईना दिखाया है कि अगर हम आगे अपनी पे, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हमारे सामने दिखता है। आप मुझे बताइएगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर पैसे दे करके भीड़ बुलाती तो भी इतनी भीड़ नहीं आ सकती थी। नहीं। आप देखो, पूड़ियों का इंतजाम होता है, सब्जी का इंतजाम होता है, पैसे का इंतजाम होता है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी तो पूरी पूरी, जिसको सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं आजकल, लंगोटिया यूनिवर्सिटी, गलगोटिया का नाम लंगोटिया यूनिवर्सिटी कर दिया है कि लंगोटिया यूनिवर्सिटी के सबको लगा देते हैं, उसके बाद ही भीड़ जुट नहीं पाती है।
तमाम ऐसे वीडियोस फोटोज वायरल होते हैं जिनमें लोग बताते हैं हमें जबरन लाया गया है, लेकिन आज भयंकर गर्मी में वहां पानी का इंतजाम नहीं था, खाने का इंतजाम नहीं था, और ये निश्चित था, युवा को ही पता था कि लाठी पड़ेगी। उसके बाद भी युवा गर्मी भूल गया, उमस भूल गया, और उनको पसीना अब्बा दिया जिनके 12 साल से माथे पसीना नहीं आया था। आज अमित शाह का पसीना नहीं सूखा है। जो अमित शाह पिछले 12 साल में लगातार ये कह रहे थे कि हम 2047 तक रहेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। आपने सुना होगा संसद में उनके ऐसे बयान है जिसमें बताता है कि स्वयं भू वही राजा हैं, मतलब हम और आप निर्णायक नहीं है, जनता निर्णायक नहीं है, वही राजा हैं। आज उनका पसीना नहीं सूखा है। धर्मेंद्र प्रधान संसद से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 4 घंटे तक लगातार अमित शाह के ऑफिस में धर्मेंद्र प्रधान बैठे रहे, और जो देश का 56 इंची राजा जिसने स्वयं घोषित कर रखा है विश्व गुरु, और पूरी दुनिया जिनके पीछे पीछे चलती है, नेहरू जी से ज्यादा अपने आप को सफल बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले भागे। अब वे सबसे पहले भागे जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ईडी के डायरेक्टर, सीबीआई, तमाम मीडिया घराने। भाई आप तो मीडिया घराने में हो नहीं, आप तो यूट्यूब पे बैठे हो, अपने आप को कहते रहो पत्रकार, काहे कि आप यूट्यूब बैठे हो, यूट्यूबर हैं। हम कहते हैं अपने आप कुछ भी, हम यूट्यूबर हैं। लेकिन जो इनकी गुलामी कर रहे थे, या इनकी भाषा में कहें कि इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके हर अनैतिक काम को नैतिक बनाने की जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी थी। भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या है सर, इनकी अनैतिक मंशा को नैतिक ही तो बना रहे हैं। चाहे वो एसआईआर के नाम पे बना रहे हो, चाहे किसी और नाम बना रहे हो, ईडी सीबीआई क्या है, यही तो कर रहे हैं ना। आज उन सबको भी ये समझ आ गया है कि अगर ये जनता का मुंह, जनता का पैरों के स्टाइल अगर इनके दफ्तर की तरफ हो गई तो क्या होगा। 5 लाख लोग, अगर सर 5 लाख लोगों की संख्या बताइए कम से कम, डाटा तो कुछ लोग 5 लाख से ज्यादा ही बता रहे हैं। मैं अगर 5 लाख लोगों की भीड़ मान लूं सर, अगर 5 लाख लोगों की भीड़ कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो इनको 12 साल में इतने सुख भोगने की आदत हो गई मिश्रा जी कि उनकी गर्मी से ही मर जाएंगे। मतलब वो कुछ नहीं करे, सिर्फ खड़ी हो जाए, क्योंकि इन्होंने कभी जनता को फेस नहीं किया है। आप देखिए मिश्रा जी, 12 साल में कब इन्होंने जनता से बात की, कभी बात नहीं की है। सिर्फ ऑर्डर दिया है। जब इन्होंने जनता को फेस नहीं किया, और जनता अगर इस कदर आएगी तो आपको क्या लग रहा है। तो ये सबको आना है, और सत्ता हो विपक्ष हो। मैं तो एक और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है कि विपक्ष और सत्ता दोनों को समझना चाहिए कि देश में ताकतवर जनता है, और बड़ी खुशी की बात है कि जनता ने अपनी ताकत दिखाई है। अगर इस आंदोलन को कांग्रेस करती, अगर इस आंदोलन को सपा करती, इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी करती, तो उनकी ताकत होती। ये ताकत जनता की है, और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। और बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा मिश्रा जी, ये इनको रोक नहीं पाएंगे। आप कितनी पुलिस बुलाएं, अच्छा कितनी पुलिस बुला लेंगे आप बताओ। बिल्कुल, कितनी पुलिस बुलाएंगे, आज से ज्यादा थोड़ी बुला लोगे, जनता ज्यादा थोड़ी बुला लोगे। और जनता में, और जनता की कोई उम्र नहीं है। अब पता है कुछ लोग वहां तर्क दे रहे थे कि साहब इनमें बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनको साहब नीट के पेपर की फुल फॉर्म नहीं पता है। नीट क्या होता है? अरे भाई, फुल फॉर्म तो जय शाह के बेटे को भी बीसीसीआई की नहीं पता है। फुल फॉर्म तो नितिन गडकरी के बेटे को भी एथेनॉल की नहीं पता है। और अगर फुल फॉर्म ही पता होती तो देश की आजादी में जिन्होंने साथ दिया था, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता, तो कितना लिटरेसी रेट था उस समय। हमारे आधा से ज्यादा भारत, तो आधे से क्या कह रहा है, 90% भारत तो उस समय स्कूल में भी नहीं गया था। अगर उन्हें स्वतंत्रता कहा जाता कि नहीं नहीं आप स्वतंत्रता लिख दोगे, फ्रीडम लिख दोगे, तो ही आप फ्रीडम फाइटर बन पाओगे, या तो ही आप इन आंदोलन में हिस्सा ले पाओगे, तो फिर तो पूरा देश हिस्सा ही नहीं ले पाता। तो बात यह मिश्रा जी, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी की बहन थी, किसी की भांजी थी, किसी का भांजा था, नीट का एग्जाम का पेपर दिया था, तो क्या वो परिवार के लोग उनके साथ नहीं आ सकते? और दूसरा, क्या हमारे और आपके बच्चे नहीं थे जो 20 बच्चे मरे गए? जवाबदेही होनी चाहिए कि गलती किसकी है, लेकिन हमें क्यों जवाबदेही तो कभी देनी नहीं है, बस दूसरे की तरफ बॉल उछालते जाओ, दूसरी तरफ बॉल उछालते जाओ। लेकिन अब की बार इनका पाला बहुत सही जगह पड़ गया है, बहुत सही जगह पड़ गया है। मैं तो रियलिटी मिश्रा जी बड़ा खुश हूं। कोई और पार्टी अगर इस आंदोलन कर रही होती तो इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जनता ने किया है। जनता का हिस्सा हम और आप भी हैं। तेजपाल जी, क्या आज आपको लगा जो मोदी और शाह का एक ओहरा बना हुआ था, एक तिलिस्म बना हुआ था कि कोई विरोध नहीं कर सकता,
जो पार्टी विरोध करती थी या तो वो तोड़ दी जाती थी। ममता बनर्जी ने विरोध किया तो ममता बनर्जी आज उनकी पार्टी छिन गई, उनका फंड छिन गया, सब कुछ फ्रीज है। क्या आज इस आंदोलन के बाद वो तिलिस्म टूटता दिख रहा है? क्या जनता ने घर में घुसकर नहीं, भीतर मांद में घुस गई है, घर भी छोड़ दिया, सीधी एंटर कर गई है? क्योंकि जहां सत्ता का केंद्र बिंदु हो और जहां हमला हो रहा है वो पुलिस भी अमित शाह के अंडर हो, ये नहीं कह सकते कि उसके अंडर थी इसलिए हमें देर हो गई। आज की दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर है। लुटियन जोन की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो ज्यादातर औद्योगिक पुलिस बल के पास है, जो अमित शाह के अंडर है। सीआरपी के अंडर है, वो अमित शाह के अंडर है। तो सारी व्यवस्था तुम्हारे पास थी, उसके बाद भी आप संसद तक जाने से रोक नहीं पाए। आपने चाहे तोपें लगवा दी संसद पर, चाहे वो AK-47 लगवा दी तनी हुई, लेकिन आप युवाओं को रोक नहीं पाए। शाम को पथराव भी कराया, जंतर मंतर खाली करा लिया, वो फिर जम गए। क्या होगा अब? क्या तेजपाल जी ये जो आज हुआ है इसका संदेश अब पूरे देश को चला जाएगा? क्या मीडिया के सवाल ना करने से रुक पाएगा? सर, संदेश की बात तो ऐसी स्थिति है और मीडिया की ऐसी स्थिति है कि वहां आज नहीं, पिछले 3 दिन से मीडिया की वहां एंट्री बैन थी। और इवन देन जो बच्चे थे वो पूछते थे आप गोदी मीडिया है या मीडिया है। दूसरी बात, जिनको लगता था कि अमित शाह और मोदी का जादू चल रहा है, तो मोदी का जादू तो वहीं निकल गया सर, जो मोदी सबसे पहले भाग गया संसद छोड़ के। जो आदमी सबसे पहले संसद छोड़ के भाग गया, आज इस आदमी के पास मौका था मिश्रा जी, बहुत अच्छा मौका था। मोदी जी बाहर निकलते, वहां 56 साल का 28 साल का भाषण दे रहे हैं। आज आपने सुना ही होगा संसद में सबसे पहले उनका जो बयान आया, वहां जो संबोधित किया उन्होंने सदन से पहले, वहां कह रहे हैं कि 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं, 28 साल के युवा की बात कर रहा हूं। अरे 28 साल के युवा की बात छोड़ो, बिल्कुल 21 साल का युवा आज आपके बाहर सामने खड़ा था। आप जाते, खुद मिलते, उन्हें बुलाते कि बच्चों आपकी क्या शिकायत है, मैं आपकी सुनने के लिए तैयार हूं, और आपको क्या चाहिए, इस्तीफा चाहिए, ऐसे इस्तीफा 1 नहीं 10 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे लिए छात्र, क्योंकि छात्र देश का भविष्य और देश हमारे लिए सबसे पहले। आज मोदी ने ये मौका खो दिया, और ये मौका खोने की वजह से वो देश के हर उस आदमी की नजर में गिर चुके हैं जो वहां नहीं था। सर वहां मौजूद तो मात्र 4, 5, 6, 7 लाख ही लोग थे ना, बाकी तो पूरा देश बहुत बड़ा है ना। पूरा देश घर पे देख रहा था ना, टीवी में देख रहा था ना, यूट्यूब पे देख रहा था ना, मोबाइल पे आप लगातार वीडियोस दिखा रहे थे। बहुत सारे चैनल्स हैं स्वतंत्र पूरक जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सारे दिखा रहे थे ना, तो देश देख रहा था ना। आज मोदी का ये चेहरा भी देखा है कि जब जब इसके सामने परेशानी आएगी भाग जाएगा। और लगातार देख रहा है। अब तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कहते थे कि साहब झोला उठा के चल दूंगा, तो लोग ये देख रहे हैं ये तो अभी से चल दिए। और जिन अमित शाह की पुलिस के ऊपर आपने देखा वो संसद में कैसे कहते थे साला, एक वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा, वो लाल शर्ट लाल शर्ट लाल शर्ट, जो इनकी लैंग्वेज होती थी, जो कभी भी एक सम्माननीय गृह मंत्री को नहीं बोलनी चाहिए, वो जिनकी वीडियोस वायरल होती थी, तमाम इस तरह के उनके प्रवचन आपने देखा वो वायरल होते थे। आज सारे के सारे प्रवचन शांत थे, क्योंकि आज मिश्रा जी विपक्ष नहीं था। आज इनसे वो सवाल पूछ रहा था जिन्होंने इनको 3 बार वोट दिया है, और वोट नहीं दिया है सर, सपोर्ट किया है। हर हर मोदी घर घर मोदी किया है, जिन्होंने हर हर मोदी घर घर मोदी किया, आज उनसे पाला पड़ा है। उसने सवाल पूछा है इनसे, और जब उनसे सवाल पूछा है तो इन पे आज कोई जवाब नहीं बना है। और आज पूरे देश में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद था, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में नाक कटी है। सर हमारे यहां को आप मिश्रा जी के यहां तो ईडी भेज देंगे, तेजपाल जी के यहां पुलिस भेज देंगे, लेकिन क्या लग रहा है, आप अमेरिका का मीडिया मौजूद है, फ्रांस का मीडिया वहां मौजूद है, RFI चैनल है सर फ्रांस का बहुत बड़ा, उसने कवरेज किया है, फ्रांस 24 है चैनल फ्रांस का, उसने कवरेज किया है। वहां आपकी ईडी सीआई थोड़ी जाएगी। पूरी दुनिया का मीडिया हंस रहा है, और मीडिया कह रहा है कि बच्चे आंदोलन किस बात पे कर रहे हैं। आप कहते रहो उनको एंटी नेशनल, आप कहते रहो पाकिस्तानी, लेकिन दुनिया का मीडिया देखेगा ना किस बात पे आंदोलन कर रहे हैं। बोले साहब इस बात पे आंदोलन करना है कि साहब नीट का पेपर इन पर ठीक से नहीं कराया गया है। तो पूरी दुनिया में बेइज्जती करा रहे हैं। जो आप जितना एंटी नेशनल बच्चों को बोल रहे हैं, आप उतने ही एंटी नेशनल होते जा रहे हैं। बात यह है कि दुनिया की नजर में ये दूसरों को एंटी नेशनल बोलते थे ना, ये दुनिया की नजर में छात्र विरोधी होते जा रहे हैं। और कोई कैसे, और जो व्यक्ति छात्र विरोधी हो रहा है वो कैसे देश हितैषी हो जाएगा? क्या छात्र देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश का हिस्सा मोदी और अमित शाह ही है?
क्या देश का हिस्सा बीजेपी और आरएसएस ही है? क्या देश का हिस्सा कांग्रेस आम आदमी पार्टी है? देश का हिस्सा तो हम और आप भी हैं, देश का हिस्सा तो हमारा युवा भी है, और वो युवा आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आज इनकी पूरी हवा निकल चुकी है। और एक ब्रज की कहावत है, आपने सुनी होगी मिश्रा जी, कि भूत प्रेत मल्लई 12 साल कल्लई। तो मुझे लग रहा है कि इनका टाइम पूरा हो गया, और 2029 अभी राम का नाम लेकर के ही काटेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, वो ये बेशर्म है, मतलब सच में ही बेशर्म है, ये वर्ड कोई इनके लिए बुरा नहीं है बोलना, जिस तरह के इनके फैसले हैं। लेकिन ये आप निश्चित मान लीजिए कि इनकी चूलें हिला दी आज बच्चों ने। आज संसद भी चल रहा था। आज आपने देखा होगा कि ओम बिरला के तेवर भी वैसे नहीं थे जैसे हर बार होते थे। आज बड़े प्रेम सद्भाव से बोले तो फिर संसद स्थगित कर देते हैं, क्योंकि मिश्रा जी, संसद में दो ही मुद्दे थे, नीट और था चढ़ावा चोरी। ना चढ़ावा चोरी पर कोई जवाब है, ना नीट पर कोई जवाब है। और आप तो चूंकि मथुरा जनपद के रहने वाले हैं, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कितना पैसा आता है। आता है तो वो जाता कहाँ है? आता है तो वो जाता कहाँ है? मिश्रा जी, ओम बिरला की बात छोड़ो, आज शाम को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो देखा आपने? वो भी कहने लगे माननीय माननीय न्यायालय, हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, पर लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। माननीय न्यायालय ने भी ये कहा है कि हमें आपकी एसआईटी भरोसा नहीं है। और देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा हाईकोर्ट के, मद्रास हाईकोर्ट के जज का, जिन्होंने, आपको पता होगा, एक मूवी पे कहा था, एक मूवी पर रोक लगाने के लिए जब कुछ लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि देश में पहले भी कुछ जज भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्ट हैं। इसका मतलब न्यायपालिका में ही बहुत ईमानदार जज बैठे हैं। शायद न्यायपालिका के बहुत माननीय ईमानदार जज भी खुश होंगे कि देश की जनता इनसे साम मांग रही है। वो खुश नहीं होते अगर कांग्रेस साम मांगती तो, वो खुश नहीं होते आम आदमी पार्टी साम मांगती तो, वो खुश नहीं होते समाजवादी पार्टी साम मांगती तो। लेकिन जनता के साम मांगने में मिश्रा जी कौन खुश नहीं होगा? आप बताओ, मालिक तो जनता ही है ना। जब आखिरकार जनता साम मांग रही है तो जनता का हिसाब देना पड़ेगा। तो ओम बिरला जी नहीं, पूरी पूरी भाजपा आरएसएस ध्वस्त है, और इसकी गूंज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को भी शायद आज नींद नहीं आएगी। जो एसआईआर के नाम पे ये कर रहे थे ना, अब उन्हें सोचना पड़ेगा। आप सोचिए, यूपी में करोड़ों वोट कट गए, ये तो पता है आपको मिश्रा जी, करोड़ों वोट कट गए। 2 करोड़ से ज्यादा वोट कटे हैं। अब जो 2 करोड़ से ज्यादा वोट कटे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, 2 करोड़ में कम से कम 50-60 लाख वोट तो 18, 20, 25, 30 साल के लोगों के होंगे, नहीं होंगे? अगर 50 लाख वोट 18 साल से लेकर के 40 साल के लोगों के हैं, आप सोचिए उन 50 लाख लोगों ने कह दिया कि चलो आज हम ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से नमस्कार कराएं। वो कुछ नहीं करें, वो कुछ नहीं करें। महात्मा गांधी का धोती पहन करके, महात्मा गांधी की लाठी लेकर के हाथ में, नंगे बदन चले जाए, और साहब मिश्रा जी बोले हम जा रहे हैं वहां ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से राधे राधे कराएं। आप मुझे बताइए, क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी 50-60 लाख लोगों की राधे राधे ले पाएंगे? और लोकतंत्र है, राधे राधे को आप कैसे रोक लोगे बताओ? हमारे देश की पहचान ही श्री कृष्ण राधे राधे से, हमारे देश की पहचान राम राम से। 50 लाख लोगों ने कह दिया, बोले मिश्रा जी चलो। बोले कहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता घरों को पता हो, कहा बता दो तुम्हारा पते है, और वही पते पर चल रहे हैं, राम राम करे जा रहे हैं। तो मोदी जी तो पहले ही भाग जाएंगे, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता तोड़ेंगे यार, ये तो पहले ही भाग के, मैं कहां भागूं भाई? मोदी जी आज भागे ना, आप देखो, पहले संसद में पिछली बार पता ही आपको कहा था कि मैं महिला सांसदों से बच के आ गया, तो ये तो भागने की आदत है इनको। जो पंजाब में आपको पता है, पंजाब में भी यही कहा था, अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं बच के आ गया। तो ये तो भाग जाएंगे। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी रात को सोचेंगे, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी नहीं, बहुत लोग हैं जो इनके इशारे पर चल रहे थे या इन्हें कॉपी कर रहे थे, आज रात भर वो यही सोचेंगे कि अगर इन लोगों ने हमारी तरफ मूव कर दिया, और कुछ नहीं करे मिश्रा जी, बस बोले राम राम करने जा रहे हैं हम तो, और बोले राम नाम सत्य, और सत्य बोलो गत्य, हमारे यहाँ कहते हैं, तो राम राम करे, उसको कौन रोक पाएगा? तो राम के नाम पे आप कैसे रोक लोगे? तो फैक्ट्स ये है मिश्रा जी, हर तानाशाह का अंत होता है, और तानाशाही का अंत होता है। आप यहां से लेकर के बाहर तक ले लो, चाहे रूस ले लो, फ्रांस ले लो, तानाशाही का अंत हुआ है, और एक तानाशाही का अंत है।
लेकिन हाँ, एक बात मिश्रा जी मुझे बड़ा दुख होता है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शकों से कहूंगा कि हम इस समय आप देखिए पूरी दुनिया का तानाशाह ट्रंप बना हुआ है, और आप देखिए लेकिन ट्रंप जो है पूरी दुनिया में तानाशाही कर रहा है, लेकिन अपने देश के किसी पत्रकार के आगे, किसी युवा के आगे तानाशाही नहीं कर पाता। हमारी मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मोदी जी ट्रंप के आगे तो ट्रंप जी नमस्ते करते हैं, लेकिन यहां के युवाओं पर लाठीचार्ज करा देते हैं। मोदी जी को सीखना चाहिए, उस ट्रंप की इतनी ताकत नहीं है मिश्रा जी कि अपने देश के अमेरिकन, एक भी अमेरिकन के ऊपर कुछ भी कर जाए। मोदी जी को पूरे देश के युवाओं ने ताकत दी, आज ये वही युवा थे जिन्होंने वोट दिया है। उन्होंने ताकत अपनी रक्षा के लिए दी थी, लेकिन इन्होंने वो ताकत अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल कर ली है। मतलब युवाओं की देश की रक्षा नहीं, अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल कर ली, अपनी रक्षा के लिए नहीं, अपने अनैतिक कामों को नैतिक करने के लिए कर लिया। तो इनका अंत निश्चित है, और 2029 तो बहुत लंबी बात कह रहे हो मिश्रा जी, उससे पहले ही परिणाम आज शुरू हो गया, क्योंकि युवा नहीं रुकता है। वो एक गाना था ना, जिस ओर जवानी चलती है जमाना उस ओर चलता है, तो जवानी ही मिश्रा जी, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। आपने देखा हो कुछ वीडियो ऐसे आए जिन्होंने पुलिस से कह दिया कि मारो, आपको कितना मारना है। एक वीडियो ऐसा भी आया जिसमें आपने देखा उसके खून से लथपथ है, वो कह रहा है कि हम मर जाएंगे फिर भी आएंगे, और तुम गुलाम हो, तुम नौकर हो हमारे, हम मालिक हैं। अब मिश्रा जी, जब लोगों ने भय निकाल दिया, जब अगर कफन सर पे बांध लिया, तो फिर क्या होगा? बड़ी बात आपने कही कि जब कोई चीज स्प्रिंग है उस पर कितना दबाव डालोगे, एक दिन स्प्रिंग उछल जाती है, दबाव खत्म हो जाता है। जब तक दब रही है तब तक दब रही है। सबसे बड़ी आज की बात यह रही, चूंकि खबर फिर लंबी हो जाएगी, कि आज जो बातचीत का दायरा रहा वो ये रहा कि आज सरकार का भय खत्म हो गया। मोदी और शाह का जो तिलिस्म था अहंकार का, वो टूट गया है। हालांकि सुनने में आया है कि वो दिन में संसद जब चलेगी तो अपने मंत्रियों विधायकों से मुलाकात करेंगे। एक बड़ी सी माला के बीच में उनकी कल तस्वीर वायरल होगी कि 56 इंची डरता नहीं है किसी से, ये प्रसार। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि रात में ये फिर घेर लेंगे जंतर मंतर। तो जंतर मंतर तो घिर गया गुरु। दूसरी बात यह है कि जो तुम रोक नहीं पाए, न तुम न तुम्हारी पुलिस, और जंतर मंतर दोबारा कब जाओगे, तो तुम क्या मुंह दिखाओगे, क्या जनता के बीच जाओगे। इसी के साथ जैसे ही कोई और खबर मिलेगी फिर तेजपाल जी के साथ मिलूंगा। फिलहाल तेजपाल जी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार मिश्रा जी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।